11 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को साकार करने की दिशा में पर्यावरण से समन्वय विषय पर केंद्रित संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का विषय कुछ हटकर है। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, पर्यावरण में समन्वय और लोक निर्माण का संबंध सूर्य और चंद्रमा की तरह है। जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्रमा निकलता है तो सूर्य अपनी जगह छोड़ देता है। इसी प्रकार समन्वय वह बीच का मार्ग है जिसके आधार पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जब निर्माण की बात आती है, विशेषकर लोक निर्माण की, तो इसके साथ कई चुनौतियां जुड़ी होती हैं। लेकिन चुनौतियों पर चर्चा करने से पहले मैं अभियंताओं और संबंधित जनों का ध्यान इस दिशा में केंद्रित करना चाहते हैं कि निर्माण कार्यों में पर्यावरण संरक्षण और संतुलन को प्राथमिकता दी जाए। आज का विषय थोड़ा हटके भी है और माननीय राकेश जी ने कहानी के माध्यम से इसका मर्म बताने का प्रयास भी किया है। आमतौर पर पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण, ये ऐसा लगता सूर्य और चंद्र की तरह है। जब सूर्य निकलता तो चंद्र अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्र निकलता तो सूर्य को अपनी आभा छिपाना पड़ती है। दोनों अलग अलग भूमिका में, लेकिन कितना सुखद समन्वय शब्द इसमें आया है। और समन्वय का मतलब ही है कि समन्वय वो बीच का रास्ता निकालता है जिसके आधार पर हम अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जब निर्माण की बात आ रही है और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती, और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इंजीनियर शब्द के प्रति। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। हम अपने ये जो पिंड है, इसको पिंड को भी यत पिंडे तत् ब्रह्मांड कहा गया है। जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड और पिंड में हमारी कई सारी समानता पर हमारी संवेदनशीलता भी, समन्वयवादी भाव भी, और हमारी इस शरीर की उपयोगिता और इस शरीर की उपयोगिता, शरीर की समय की सीमा भी ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हर एक के शरीर के एक एक सांस के साथ महाकाल आपकी आत्मा में विद्यमान है, जो अपने हर जीवन की आने जाने वाली सांस से आपको जीवन देता जा रहा है। आपकी एक दिन की जिंदगी में 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तब आपका एक दिन का जीवन होता है। ऐसी कई सारी बातों के साथ मैं मान के चलता हूँ। आज जब अपनी इतनी अच्छी बातों को आपने मौका दिया इस कार्यशाला के लिए, आपने हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के
दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की ये कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।